हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट से कॉन्फिडेंस। यहाँ हम हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं ताकि आपको सिर्फ आंसर ही नहीं पूरा लॉजिक क्लियर हो। आज का क्वेश्चन है ट्रेन के स्पीड पर। चलो इसे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। 150 मीटर और 250 मीटर की लंबाई की दो ट्रेन हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती हैं, और जब वे एक विपरीत दिशा में चलती हैं तो पार करने में 5 सेकंड का लेती हैं। तो हमें इन दोनों ट्रेन्स का चाल बताना है, मतलब स्पीड बतानी है। तो हमारा स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें दो ट्रेनें चल रही हैं तो इसमें हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब दो ट्रेनें या कोई भी दो चीज़ें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होता है वो उनका डिफरेंस होता है, और जब वे आमने सामने से आ रही होती हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड जो होता है उनके स्पीड का सम होता है। इसी कॉन्सेप्ट को आइए इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो हमें स्पीड निकालना है। हमारा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले केस में हमें दिया है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस 150 और 250 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस 400 मीटर। और इसमें टाइम कितना लग रहा है? यहाँ टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा हमारा स्पीड। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीड को यस नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड लेने पड़ेगा। तो जब ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड, अगर पहले की स्पीड ए मान ली जाए दूसरे की बी, तो इनके रिलेटिव स्पीड क्या होगा? उनका डिफरेंस होगा। दूसरे केस में बोल रहा है कि जब वे एक दूसरे को आमने सामने से पार करती हैं तो उनको 5 सेकेंड लगता है। तो इनकी स्पीड क्या होगी? जब दो चीज़ें आपस में आती है तो इनकी स्पीड जो होती है वो जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। आप इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखोगे आप तो इसको काटोगे, यहाँ पे आ जाएगा 20। जब इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2a और ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 100, जहाँ हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। पर अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो किलोमीटर पर हावर दिया हुआ है, इसे भी किलोमीटर पर हावर में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180। तो हमें किस ऑप्शन में 180 दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में है ये, तो हमारे लोग के लिए ठीक था। अपने कंफर्मेशन के लिए हम दूसरा भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिली है, तो हम अगर a प्लस बी बराबर 80 में a की वैल्यू अगर 50 रखें तो b बराबर क्या होगा? जब इस 50 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और इससे जब किलोमीटर पर हावर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 108 किलोमीटर पर हावर। इसी तरह हम और क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा सको।